अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, पूरे इंडिया में एंटी इस्लामिक सेंटीमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और कर्नाटक में हालात बहुत तेज़ी से और ख़राब हुए हैं। अभी मुल्क में ज्ञानवापी मस्जिद का कंट्रोवर्सी चल ही रहा है कि इसी बीच में जाने कितने मस्जिदों पर हमला हुआ और कितने मस्जिदों के ऊपर मालिकाना हक क्लेम किया जा चुका है। ऐसे ही कर्नाटका मैंगलोर के एक कोर्ट ने 850 साल पुराने मस्जिद के एक मामले में न सिर्फ ये कि मस्जिद की जो अथॉरिटी है उसके पिटीशन को खारिज कर दिया है, बल्कि विश्व हिंदू परिषद ने जो पिटीशन दायर किया था उसकी हेयरिंग का फैसला किया है। एक ऐसा पिटीशन जिसमें विश्व हिंदू परिषद ये डिमांड करती है कि मस्जिद की सर्वे कराई जाए। ये मस्जिद कहाँ है, ये पूरा मामला क्या है, और इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे हमें समझना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इन इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को कभी भी डिस्कस नहीं करेगी और हमें नहीं दिखाएगी। कर्नाटका मैंगलोर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर एक मलाली थेंका उलीपड़ी गांव है जहां एक 850 साल पुराना हिस्टोरिकल मस्जिद है, असैयद अब्दुल्लाही मदनी मस्जिद। क्योंकि यह मस्जिद बहुत ओल्ड और हिस्टोरिकल है, इसीलिए इसकी बनावट और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत डिफरेंट है और बहुत खूबसूरत और अनोखा है। 850 साल पुराने मस्जिद होने की वजह से इस मस्जिद में काफ़ी कमज़ोरी आ गई थी और काफ़ी जर्जर हालत में था, लेकिन चूंकि हेरिटेज को प्रिजर्व करना होता है और उसको बरकरार रखने की कोशिश की जाती है, इसीलिए इसकी मरम्मत नहीं की जाती थी और इसको रेनोवेट नहीं किया जाता था। लेकिन जगह की कमी होने की वजह से और मस्जिद की हालत जो बहुत खस्ता हो चुकी थी, इसके वजह से अभी इसी साल अप्रैल में मस्जिद की अथॉरिटी ने यह फैसला किया कि मस्जिद को शहीद करके इसको दोबारा से रिनोवेट किया जाए। इसीलिए 21 और 22 अप्रैल को इस मस्जिद को शहीद करके दोबारा रिनोवेट करने का फैसला करते हुए इस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। इसी दरमियान मस्जिद के कैंपस में एक खातून आ जाती है और मस्जिद का जो तस्वीरें हैं उसको क्लिक करके, उसको कैप्चर करके सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट करती है और वायरल कर देती है। फिर आरएसएस और बीएचपी के लोग एक नैरेटिव बनाते हैं कि मस्जिद के अंदर जो मलबा मिला है उससे मंदिरों के आसार मिले हैं। फिर कुछ प्रो हिंदुत्व पोर्टल्स और मीडिया और वीएचपी और बजरंग दल के लोग जबरदस्ती मस्जिद के कैंपस में घुस जाते हैं और जो रिनोवेशन के लिए काम हो रहा होता है उसको रोकने की डिमांड करते हैं, जिस पर अथॉरिटी के जानिब से मस्जिद के जो रिनोवेशन का काम है उसको रोक दिया जाता है और उस पर लगाम लगा दिया जाता है। ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೂ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಂಶಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಇವತ್ತು ರಿನೋವೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡವು. ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ. ಈಗ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ, ನೀವು ಅದು ಇರಬಹುದು. ಈಗ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ अगले 2 महीने तक विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग वहां पर माहौल को लगातार बहुत ज्यादा खराब करते हैं और इसीलिए चूंकि माहौल को बहुत ज्यादा खराब किया जाता है, इसीलिए उस पूरे इलाके में 144 इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, नाफिज कर दिया जाता है। मगर फिर भी मस्जिद से सिर्फ 1 किलोमीटर के अंदर में एक बहुत बड़ी गैदरिंग की जाती है और थम्बुला प्रश्न पूजा ऑर्गेनाइज किया जाता है। यह सब चीज़ सिर्फ इसलिए की जाती है, यह शक्ति प्रदर्शन, यह पूरी गैदरिंग सिर्फ इसलिए की जाती है क्योंकि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर बनाया जाए और कोर्ट का जो जजमेंट हो सकता है उसको इन्फ्लुएंस किया जाए। क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने कोर्ट में जाकर के न सिर्फ यह कि रिनोवेशन के काम को रोकने के लिए एक अर्जी डाल देते हैं, एक पिटीशन डाल देते हैं, बल्कि मस्जिद के सर्वे कराने का भी डिमांड करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि 144 ब्रेक करके, जो कर्फ्यू इंपोज किया था उसको ब्रेक करके और शक्ति प्रदर्शन करके मस्जिद के रिनोवेशन को काम को रुकवा दिया जाता
जाता है और उसके बाद अब कोर्ट का यह फैसला आता है कि विश्व हिंदू परिषद ने जो पिटीशन दायर किया है उसकी हेयरिंग करने के लिए कोर्ट एग्री हो गई है, यानी कोर्ट उसके पिटीशन के ऊपर अब समाअत करेगी, हेयरिंग करेगी। यहां हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि मस्जिद अथॉरिटी ने कोर्ट में यह दावा किया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी स्पेशल प्रोविजन एक्ट जो है उसके सेक्शन 4 के 1 और 2 क्लॉज में यह लिखा हुआ है कि कोर्ट को यह हक हासिल नहीं है कि वर्शिप प्लेसेस के ताल्लुक से कोई भी पिटीशन को, कोई भी अर्जी को समाअत करेगी, यानी कोर्ट उसकी हेयरिंग करेगी। जो लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 के 1 और 2 क्लॉज को नहीं जानते हैं, मैं उनको बता दूं कि इसमें लिखा है 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी वर्शिप प्लेसेस हैं वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और इसमें आगे लिखा है किसी भी वर्शिप प्लेस के मामले में कोई सूट या पिटीशन या अर्जी को कोर्ट हेयरिंग नहीं करेगी। इतना ही नहीं, मस्जिद अथॉरिटी ने कोर्ट में और यह दावा किया कि ये जो पूरा प्रॉपर्टी है उसको 21 जुलाई 2016 को कर्नाटका गवर्नमेंट ने वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पे नोटिफाई किया था, मगर फिर भी कोर्ट ने मस्जिद के रिनोवेशन के जो स्टे ऑर्डर है उसको बरकरार रखा और विश्व हिंदू परिषद के पिटीशन के हेयरिंग का डिसीजन ले लिया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक है। आप गौर करिए कि एक 850 साल पुराने मस्जिद के ऊपर ऐसे क्लेम करते हुए उसके रेनोवेशन के काम को रुकवा दिया जाता है। पहले ही ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर क्लेम किया जा चुका है, मथुरा की जो शाही मस्जिद है उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी काफ़ी तेज़ी से चल रही है, फिर ताजमहल के ऊपर भी कोर्ट में एक पिटीशन डाला गया था, कुतुब मीनार के अंदर जो मस्जिद है उसमें नमाज पढ़ने के ऊपर भी एक स्टे ऑर्डर आया था, लाल किला के मस्जिद में यूं ही नमाज नहीं होती है, जामा मस्जिद के लिए भी अब मालिकाना हक का दावा किया जा रहा है और बीजेपी के एक एमएलए के अकॉर्डिंग 30,000 ऐसे और मुकद्दस मकामात हैं और वर्शिप प्लेसेस हैं जिसके ऊपर ये मालिकाना हक का दावा करते हैं। मैं कहूँगा कि हमारे जो प्रसिद्ध और पौराणिक स्थान है वो दे दें, नहीं तो 30,000 मंदिर पर हम जो मंदिर तोड़ के बनाया गया है मस्जिद, उस पर हमारा दावा रहेगा। आप ये समझिए कि लॉ और कानून, जुडिशियरी, कोर्ट और कचहरी एक तरफ है और मुल्क में अब न जाने कितने बाबरी मस्जिद की शहादतें हमारे सामने हैं, जो यकीनन अपने आप में बहुत अफसोसनाक है और मुसलमानों के लिए ये सारी चीज़ बहुत इमोशनल और ईमान का मामला बन चुका है। ऐसे डिसीज़न और ऐसे मामलात मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत ख़तरनाक और अफसोसनाक और ताबनाक हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।